नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इतना वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का निकालने में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती थी वो अब ज़िंदगी में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो चीज़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं वो है हम लोग किसी भी क्रॉप की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं जब क्वेश्चन आता है। एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। तो जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सबसे पहले तो इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला है ग्रॉस क्रॉपेड एरिया अपॉन नेट क्रॉपेड एरिया इंटू 100। यही इसका फार्मूला होता है। अगर फार्मूला आपको याद हो गया तो कई चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो निकालने से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक में तो क्या होता है कि एरिया दिया होता है। ठीक है, एरिया जब दिया होता है तो एरिया से एक तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है क्रॉप रोटेशन दिया होता है तो उसमें हम लोग उससे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें एरिया से कैलकुलेट करना है इसको तो फिर क्या करेंगे। अगर एरिया से हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग बस वही फार्मूला लगाएंगे कि मतलब ग्रॉस क्रॉपेड एरिया अपॉन नेट क्रॉपेड एरिया इनटू 100। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे अगर हमें एरिया दिया होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे एरिया से रिलेटेड कौन क्वेश्चन आता है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कौन क्वेश्चन आता है। और अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है तो फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग यही जो एक फार्मूला होता है नंबर्स ऑफ क्रॉप ग्रोन अपॉन ईयर्स ऑफ क्रॉप रोटेशन इनटू 100, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए दो ऐसे आते हैं। एक में तो एरिया दिया होता है, एक में क्रॉप रोटेशन दिया होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हैं। उस ट्रिक्स को हमें ध्यान से देखना है कि उस ट्रिक्स में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, सबसे पहली जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 हमें याद रखना है कि अगर इंटर क्रॉपिंग दिया हुआ है या मिक्स क्रॉपिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे हम लोग एक सिंगल क्रॉप काउंट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे मान लीजिए दे दिया वीट प्लस मस्टर्ड, ठीक है, और इधर दे दिया शुगर केन, फिर ऐसे डैश लगा दिया। ठीक है, फिर इधर मूंग दे दिया, मान लीजिए मूंग दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे आप, जो वीट प्लस मस्टर्ड है, अगर प्लस लगा है तो इतना जान लीजिएगा कि वहाँ इंटर क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग जो भी किया गया हो तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल क्रॉप मानेंगे। तो यहाँ नंबर्स ऑफ क्रॉप कितना हो गया जाएगा, शुगर केन 1 हो गया। ये जो वीट प्लस मस्टर्ड है इसको केवल सिंगल क्रॉप मानेंगे तो एक क्रॉप ये हो गया, यानी 2 क्रॉप, और एक मूंग 3 क्रॉप। क्लियर हो गया। तो जब भी आप ऐसा करिएगा, जब अगर इंटर क्रॉपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में इंटर क्रॉपिंग दी हुई है, तो उसको आप एक सिंगल क्रॉप ही मानिएगा। ठीक है, इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि उसको हमें सिंगल क्रॉप काउंट करना है, इंटर क्रॉपिंग दी हुई है। क्लियर हो गया, पहली ट्रिक आपको क्लियर हो गई। अब हम दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी ट्रिक क्या हमें याद रखना है, दूसरी ट्रिक जो हमें याद रखना है कि अगर मान लीजिए शुगर केन दिया गया है या शुगर केन का एक कह रहा है रटून उसका तैयार कर रहे हैं, तो जैसे ऐसा नहीं कि अब यहाँ कंफ्यूज आप हो जाओ कि शुगर केन कितने दिन इसको रखें, 1 ईयर रखें या उसे 18 मंथ रखें, मतलब 1 साल ही अर्धसाली वाला कंडीशन अप्लाई करें, तो ये सब भूल जाइएगा। अगर वो स्पेसिफाई नहीं किया है कि 1 साली है या अर्धसाली, अगर केवल शुगर केन दिया है तो इसको 1 ईयर मान लीजिएगा, और जो उसका रटून है वो भी तो 1 साल लेता है ना तैयार होने में, तो रटून को भी आप 1 ईयर मान लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह 1 ईयर रटून का हो जाएगा, एक ईयर
उसका खुद का शुगर केन जो लगाया गया है अभी उसका हो जाएगा। तो यानी टोटल 2 ईयर यहाँ मतलब काउंट करेंगे। अगर शुगर केन भी दिया है और उसका रटून भी दिया है तो उसे 2 ईयर हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो शुगर केन के लिए यहाँ लिखा गया है, मतलब 1 ईयर शुगर केन के लिए आप काउंट करोगे, 1 ईयर आप रटून के लिए काउंट करोगे। क्लियर हो गया? ये भी एक ट्रिक है, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो ट्रिक है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक निकालने से पहले कुछ चीज़ें हैं वही जो ध्यान रखना है उसी में एक ट्रिक बना दिया हूँ। अब देखिए इसमें जो है तीसरी जो ट्रिक हमें याद रखना है, हमें यह मानकर चलना होगा कि पहले जो क्रॉप होगा वो खरीफ ऐसे होगा, ठीक है, मतलब इसी क्रम में होगा, खरीफ होगा फिर रबी होगा फिर उसके बाद जैद होगा, इसी क्रम में बढ़ता चला गया होगा। जो आपका क्रॉप रोटेशन दिया होगा, मान लीजिए ऐसे दे दिया पैडी, ठीक है, फिर दे दिया मस्टर्ड, फिर दे दिया मूंग, ठीक है, तो मूंग दे दिया। अब ये क्या है, पैडी क्या है, खरीफ सीजन की क्रॉप है, मस्टर्ड रबी सीजन की क्रॉप है, मूंग जो हो गया वो जैद का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक क्रम हो गया ना, खरीफ रबी जैद, तो इसी क्रम में ये मान के चलना होगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन करिएगा। तो अब इसमें क्या करिएगा कि मान लीजिए कि पैडी दे दिया, ठीक है, और फिर कोई रबी सीजन की कोई क्रॉप नहीं दिया, ठीक है, और फिर वो जैद सीजन की दे दिया, तो फिर इसको अब क्या करोगे, अब सोचोगे कि अरे ये तो रबी सीजन की क्रॉप ही नहीं दिया, एक सीजन मिस हो गया, अब इसे 1 ईयर माने या 1 ईयर से कम माने तीनों को। तो ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर केवल एक भी क्रॉप दिया गया, चाहे एक ही सीजन की क्रॉप दी गई हो, चाहे रबी की दी गई, खरीफ की दी गई या जैद की दी गई हो, उसे कंप्लीट ईयर आप मानोगे, ठीक है, उसे आप कंप्लीट पूरा ईयर मानना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि अगर तीनों मान लीजिए तीनों सीजन की क्रॉप नहीं दी तो आप कंफ्यूज हो गए कि अरे क्या करें, 1 साल माने या 1 साल से कम माने, ऐसा नहीं होता भैया। मान लीजिए पैडी आप सोइंग किए, फिर उसके बाद आप कोई क्रॉप नहीं किए, लेकिन खेत खाली तो है ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब खेत एक है तो इसे भी काउंट करेंगे, ठीक है, कि 1 ईयर, इसे 1 ईयर में काउंट करेंगे चाहे एक ही फसल दिया गया हो, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना? तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक कौन सी ट्रिक है इससे संबंधित जो हमें अपने दिमाग में रखना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला तैयार करते समय, ठीक है। तो अब देखिए वही जो बात मैं पर बोला हूँ वही यहाँ दिया गया है कि अगर खरीफ क्रॉप के बाद रबी क्रॉप मिस हो जाए, मतलब मान लीजिए आप पैडी बोए और पैडी के बाद आप मस्टर्ड बोए, लेकिन इस बार मस्टर्ड आप नहीं बोए, मतलब मिस कर दिए, यानी सोइंग नहीं की गई, और उसके बाद क्या है कि जैद की कोई क्रॉप की हम लोग सोइंग कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब क्या कहोगे, इसे कितना ईयर आप मानोगे, कहोगे नहीं ये तो 2 ही सीजन है तो 1 ईयर से कम हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होगा। भले मिसिंग हो गई है यार, कोई क्रॉप नहीं बोया गया है, लेकिन इसे पूरा 1 ईयर ही माना जाएगा। क्लियर है ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यहाँ देखिए एग्जाम्पल के भी माध्यम से मैंने थोड़ा समझाया है। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, कॉटन लगाया है खरीफ में, फिर रबी को खाली कर दिया है, जैद यानी जैद में मूंग लगा दिया। अब इस तरह से एक खाली ये तो रह गया, लेकिन इसको पूरा 1 ईयर ही हमने माना है और मानना पड़ेगा आपको क्वेश्चन करते समय। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए, अगर ये आप 4 ट्रिक आप समझ गए होंगे, इसको कहीं लिख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा जितनी ट्रिक मैं बताया हूँ, ठीक है। तभी आपका क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन ज़रूर होगा और कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? तो चलिए अगला जो क्वेश्चंस है, इसमें हम क्वेश्चन जो 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी डाले हैं, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था एरिया से रिलेटेड आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो एरिया दिया होता है, तो इस यहाँ भी वही सेम चीज़ दिया हुआ है,
यहाँ दिया है कि एक 20 एकड़ का एक फार्म है, ठीक है, यानी एक जो खेत है, एक खेत है जो कि 20 एकड़ का है। अब इसमें क्या किए हम लोग, लगाए हैं 15 एकड़। ये जो 20 एकड़ था इसमें से मान लीजिए 15 एकड़ जो था उसकी सोइंग रबी में किए, और फिर जब खरीफ से रबी की क्रॉप काट लिए, फिर उसी 20 एकड़ में हम लोग 15 एकड़ खरीफ की सोइंग किए। फिर जब खरीफ काट लिए, खरीफ की फसल जब काट लिए, उसके बाद उसी 20 के 20 पूरे एकड़ में हम लोग जैद की क्रॉप की सोइंग कर दिए, ठीक है। तो अब पूछ रहा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी। तो बस एक सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है, सीधे फार्मूला ये लगाइए आप, ग्रॉस क्रॉपेड एरिया अपॉन नेट क्रॉपेड एरिया इंटू 100। अब ग्रॉस क्रॉपेड एरिया कितना है, ग्रॉस क्रॉपेड एरिया क्या है, यही जो आप यहाँ 15 एकड़ में आप रबी में लगाए हो, और 15 एकड़ जो है आप खरीफ में लगाए हो, 20 एकड़ आप जैद में लगाए हो, तो तीनों को जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो यही जब तीनों को आप जोड़ देंगे, रबी खरीफ और जैद को तीनों को जोड़ देंगे, तो ये आपका ग्रॉस क्रॉपेड एरिया निकल जाएगा। और टोटल आपको नेट क्रॉपेड एरिया पहले दिया ही गया है कि उसके पास जो नेट क्रॉपेड एरिया है वो 20 एकड़ है। तो इसी फार्मूला में रख देंगे 50/20 इंटू 100 कर देंगे, तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। बस यही बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं आगे का क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है। देखिए इसमें दिया गया है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ राइस, शुगर केन और रटून, 3 चीज़ का दिया पूछ रहा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, राइस की, शुगर केन की और रटून की। तो राइस जो है हमें पता है खरीफ में हम लगा दिए हैं, फिर शुगर केन 1 ईयर लगेगा, इसमें लगना ही लगना है, और फिर जब शुगर केन को कट कर लेंगे उसके बाद फिर उसका रटून तैयार करेंगे तो भी तो 1 साल लेगा, तो 1 ईयर इसका हो गया। अब हमने राइस में कहा कि इसमें खरीफ के बाद मतलब अब ये बच रहा है, तो इसको हम लोग पूरा 1 ईयर इसको भी काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको कहेंगे नहीं एक ही सीजन है तो कम काउंट करें, ऐसा नहीं है, इसको भी 1 ईयर काउंट करेंगे। इस तरह से यहाँ जो ईयर लग जाएगा वो 3 ईयर लग जाएगा, और क्रॉप भी यहाँ रटून को भी एक सिंगल क्रॉप के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 क्रॉप हो गई और 3 ईयर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग तुरंत हमको कमेंट करिएगा और पूछिएगा कि यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, बताइए, फिर से बताइए। मैं एक बार नहीं 1000 बार बताऊँगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होके ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमने लिख भी दिया है, इसीलिए देखिए ट्रिक हमने बना दिया है कि रटून को एक पूरा क्रॉप माना जाता है, ठीक है, तो ये एक क्रॉप माना जाएगा। और शुगर केन हो या उसका रटून हो, उसको 1 ईयर काउंट करेंगे, यानी 1 ईयर शुगर केन के खुद को, उसका जो प्लांट होगा उसका जब पेड़ी यानी रटून जब लेंगे तो उसको भी 1 ईयर काउंट किया जाएगा। इस तरह टोटल 2 ईयर माना जाएगा। और राइस अकेले है, एक सीजन की क्रॉप है, लेकिन उसको पूरा 1 ईयर माना जाएगा, ठीक है। वह सीजन तो यहाँ लिख भी दिया गया है, देखिए एक ट्रिक, राइस को खरीफ में सोइंग किया गया है, वह एक सीजन रही, लेकिन फिर भी उसको 1 ईयर काउंट किया जाएगा, चाहे इसके बाद कोई क्रॉप की सोइंग करें या ना करें, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अब क्या है कि इसको निकालने का वही फार्मूला है कि कितनी क्रॉप हम लोग ग्रो किए और ईयर ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो 3 क्रॉप हो गई, एक तो राइस हो गई और एक शुगर केन हो गई और एक शुगर केन का जो रटून तैयार किया गया, यानी 3 क्रॉप हो गई। और ईयर इसमें क्या हुआ, एक ईयर तो शुगर केन खुद लेगा और 1 ईयर उसका जो रटून है वो लेगा, और 1 ईयर मान लिया जाएगा राइस को। इस तरह से 3 ईयर हो जाएगा, और इस तरह 3/3 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल के आएगी वो 100% निकल के आएगी। क्लियर हो गया, तो यही है। और ये अगला जो क्वेश्चन है ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जो तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी देख लीजिए।
अब यहाँ पे क्या किया है कि देखिए वही कहानी दे दिया है, इंटरक्रॉपिंग करा दिया है। मेज दिया, वीट दिया और मूंग दिया। यहाँ पूरा फॉलो हो रहा है। मेज खरीफ सीजन में सोइंग किए हम लोग, और फिर रबी सीजन में वीट यहाँ ग्राम दिया है, मान लीजिए मस्टर्ड मान लीजिएगा, ठीक है, या जो भी इंटरक्रॉपिंग कराया गया है। बस मेरा हम लोग का मेन मकसद यही है, ये समझना कि इंटरक्रॉपिंग को एक सिंगल क्रॉप काउंट किया जाता है। तो यहाँ वीट प्लस, अगर प्लस लगा दे तो तुरंत रुक जाइएगा और सोचिएगा कि अगर प्लस लगाया है तो वहाँ एक सिंगल क्रॉप होगी, ठीक है। और उसी तरह फिर मूंग, ये जैद में लग गया। इस तरह यहाँ खरीफ सीजन में मेज, रबी में वीट ग्राम और जैद में मूंग। इस तरह से यहाँ देखिए वीट प्लस ग्राम है। अब यहीं गलती करने वाले यहीं गलती करते हैं और इसको टोटल 2 क्रॉप काउंट कर लेते हैं, इस तरह टोटल 4 कर देते हैं और यहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलती नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। कभी भी वीट और प्लस ग्राम अगर प्लस लगाया है तो उसे सिंगल क्रॉप मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर क्रॉपिंग हो या मिक्स क्रॉपिंग हो, उसको 2 नहीं केवल 1 क्रॉप मानेंगे, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ क्या हो गया, मेज हो गया 1 सीजन लगा, वीट यानी रबी सीजन 1 सीजन लगा, जैद 1 सीजन, यानी यहाँ जो ईयर होगा वो तो एक ही होगा। देख रहे हैं ना आप, समझ में आ गया ना कि देखिए खरीफ है, रबी है, जैद है, तीनों सीजन मिला के 1 साल हो गया, तो यहाँ ईयर तो एक ही आएगा। अब क्रॉप कितनी है, 1 मेज हो गई और 1 रबी सीजन वाला वीट मान लेंगे और 1 जैद सीजन, 3, इस तरह से 3 क्रॉप हो गई, 3 क्रॉप हो गई ना। अब क्रॉप 3 हो गई, ईयर 1 हो गया, तो 3/1 × 100, तो यहाँ पे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी वो 300 आ जाएगी। बस यही इतना है। अगर इतना आप समझ ले गए क्रॉपिंग इंटेंसिटी से रिलेटेड तो आपके क्वेश्चंस ज़िंदगी में गलत नहीं होंगे। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया, मैं 100% है उसको समझाऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।